एंड वेलकम टू द इंटरनेशनल राउंड अप। तो इंडिया जो है वो 2026 में अपनी पहली बुल ट्रेन जो है वो लॉन्च करने जा रहा है, जो कि अहमदाबाद से मुंबई तक ट्रैक है। 508 किलोमीटर ये लंबा ट्रैक है और इसको पूरा करने में 320 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी और तकरीबन ये सफ़र जो है वो 2 घंटे और 7 मिनट में जो है वो पूरा हो जाएगा। इसके दो जो है वो स्टॉप आएंगे इस रूट के दरमियान। एक इसमें सूरत है और एक इसमें वडोदरा है। इंडियन जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ये ऐलान किया जी कि अब मज़ीद इसको 21 शहरों तक जो है वो एक्सपेंड किया जाएगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो इंडिया में तैयार की जाएगी और उनका इरादा जो है वो आने वाले वक्तों में, आने वाले चंद सालों में इसको फैलाना है ईस्ट से नॉर्थ और नॉर्थ से जो है वो साउथ। तो ये 3 डायरेक्शन में जो है वो इस बुल ट्रेन के ट्रैक को जो है वो बिछाने का इरादा रखते हैं। ये जो अभी 2026 में, अगस्त 2026 में जो है वो इसका जो पहला फेज़ है सूरत से बिली मोरा तक जो है इसका जो है वो इफ्तिताह हो जाएगा। और अगर हम इसके ऊपर बात करें, इंडियन रेलवे ने जो है ये नया एक और प्लान भी किया है जी कि पटना से न्यू दिल्ली जो है वो एक नया ट्रैक जो है वो बिछाया जाएगा बुल ट्रेन का इसके बाद। और ये 3 घंटों का जो है वो सफ़र होगा। और अभी वैसे जो ये सफ़र है पटना से दिल्ली, ये 17 घंटों का सफ़र है। तो ये बुल ट्रेन की वजह से जो है ये 3 घंटों में तय हो जाएगा। तो अगर देखें तो पाकिस्तान जो है वो अपना मुकाबला करता है जी इंडिया के साथ। हालांकि अब ये इंडिया पाकिस्तान जो है वो मुकाबला किसी भी सतह पे कुछ नहीं रह गया। और जो इंडिया है वो अपना मुकाबला करता है चाइना से। हालांकि चाइना जो है वो इंडिया को अपने मुकाबले जो है वो कुछ भी नहीं समझता। तो बहरहाल हमने उनको देखा देखी जो है वो मेट्रो ट्रेन शुरू की, ऑरेंज लाइन शुरू की। तो अभी भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, तो हो सकता है जी कि IMF जो है वो या वर्ल्ड बैंक जो है वो इसी सूरत में हमें कुछ और कर्जे दे दे के चलें ठीक है आप भी जो है वो ये काम कर लें। लेकिन बुल ट्रेन जो है वो चलती है जी बिजली पे, और पाकिस्तान में जो है बिजली तो अवाम की चीखें निकाल रही है। इसलिए जो हमारी वर्ल्ड वार 2 की ट्रेनें हैं उन्हीं पे हमें जो है वो आने वाले चंद सालों में जो है वो गुजारा करना पड़ेगा। अब इसमें इंडिया की बात अगर हम करें तो सबसे पहले जो पायनियर था इस बुल ट्रेन में वो था जी जापान। और देखें मज़े की बात ये कि चाइना का जो विजन था, चाइना ने 2000 में ये जो है एक विजन बनाया था जी कि वो चाइना में बुल ट्रेन जो है वो लेके आएंगे, उसको लॉन्च करेंगे। और तकरीबन 2013 में या 2017 में उन्होंने पहली अपनी बुल ट्रेन जो है वो लॉन्च की। और ये सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी थी ये जापान से आई थी। जापान की कुछ बड़ी मायनाज कंपनीज़ हैं जिसमें कावासाकी, जिन्होंने जापान की पहली ट्रेन जो है वो डिज़ाइन की थी। इसमें सिमंस है, इसमें हाईटैची है, इसमें एल्टमोर है और इसके अलावा कुछ और जो है वो कंपनीज़ हैं। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने 2000 में इन कंपनी से मुख्तलिफ पार्ट्स के लिए जो है वो इनके साथ जॉइंट वेंचर किए और इनको कहा जी कि आप टेक्नोलॉजी जो है वो मेरे साथ शेयर करें। और अब जो है वो 2016 या 2017 से चाइना जो है वो जितनी भी बुल ट्रेन है वो सारी की सारी अपने यहाँ खुद बना रहा है। उसके सारे के सारे पार्ट्स जो है वो खुद डिज़ाइन कर रहा है, सिर्फ माँ चंद एक नॉमिनल पार्ट्स के जो कि वो उनको अभी भी इंपोर्ट करता है। तो अब ये चाइना में और जापान में जो है वो एक दौड़ शुरू हो चुकी है कि सबसे ज़्यादा जो ट्रैक है, वो सबसे ज़्यादा जो ठेके हैं दुनिया में, वो कौन एक्वायर करता है, जापानीज़ कंपनी हाईटैची या जो है वो चाइनीज़ फर्म। हाईटैची ने अभी आने वाले दिनों में जो है वो एक कंपनी है जी थेल्स ग्रुप, रेल सिग्नल का ये बिज़नेस करते हैं, इसको जो है वो एक्वायर किया। इसके अलावा जो है हाईटैची ने और भी रेलवे बिज़नेस से रिलेटेड जो कंपनीज़ हैं इनको एक्वायर किया है। और इसकी वजह से अब वो चाहता है कि मैं अपना जो बिज़नेस है उसको एक्सपेंड करूं फ्रांस और जर्मनी तक। तो मज़ीद जो है हाईटैची और चाइना जो है इसमें अभी और मद्दे मुकाबल जो है वो आएंगे। तो जो चाइना की बुल ट्रेन की कारपोरेशन है वो है जी CRR, चाइना इसको जो है चाइना स्टेट ऑन जो है ये कंपनी है CRRC कारपोरेशन। जो CRRC कारपोरेशन है वही वन बेल्ट वन रोड जो है वाला जो इनका प्रोजेक्ट है, अब ये उसको फैलाने जा रहे हैं इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड। इनका विजन ये है जी कि चाइना से जो है वो बुल ट्रेन चलेगी और वो सिंगापुर तक जो है वो जाएगी। और ये तकरीबन 10 बिलियन का प्रोजेक्ट है इनका जो है वो मलेशिया के साथ जो है वो 10 बिलियन की इन्होंने डील साइन की है। चाइनीज़ जो प्राइम मिनिस्टर हैं ली चैंग, इन्होंने अभी जो है वो 3 दिन का विज़िट किया मलेशिया में। और ये जो इनका ईस्टर्न कॉरिडोर है, ईस्टर्न कोस्टल कॉरिडोर रेल बुल ट्रेन के हवाले से, उसके हवाले से जो है इन्होंने वहाँ पे जो है ये डील साइन की है।
तो इंडिया जो है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, उसके बारे में जब भी अभी जापान ने जो है वो प्रपोजल सबमिट करवाने हैं। बहरहाल चाइना जो है वो थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर, इनकी मार्केट जो है उसको एक्वायर कर चुका है। ज़ाहिर है चाइना और इंडिया के आपस में जो है वो कुछ तल्लुकात हैं, जिसकी वजह से शायद इंडिया के जो ठेके हैं बुल ट्रेन के वो चाइना को ना मिल सके। चाइना हमारा फ्रेंड है, तो ज़ाहिर है यहाँ पर भी रेलवे ट्रैक जो है, ये अभी बातें होती थी जब साद रफ़ीक साहब रेलवे के मिनिस्टर थे जी कि बुल ट्रेन जो है वो डिज़ाइन की जाएगी, लेकिन वो वक्त गए जब जो है वो इफ्तिखार में अफाख्ता उड़ाते थे। तो ये जो है ना फर्स्ट हाई स्पीड ट्रेन अगर हम बात करें तो 1964 में जो है वो जापान ने लॉन्च की थी, और इसको बुल ट्रेन इस वजह से कहा गया कि इसकी स्ट्रीम लाइन जो है वो बॉडी थी। अब इसके पीछे जो विजन था वो ये था जी कि वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है जापान को अपनी ज़्यादातर आबादी को मूव करवाने के लिए, मैस ट्रांजिट करवाने के लिए उनको चाहिए थी बुल ट्रेन। अब उनको डीज़ल पे और पेट्रोल पे जो पैसे खर्च नहीं थे करना चाहते, क्योंकि इसको वो उनके लिए इसको इंपोर्ट करवाना पड़ता। तो फिर उन्होंने क्या किया, चाइनीज़ जो इंजीनियर थे उन्होंने फिर उस वक्त 1955 में फ़्रांस में जो है वो कुछ इलेक्ट्रोमोटिव के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया और अगले 6 माह में उन्होंने जो है बुल ट्रेन बनाने का जो है वो फ़ैसला कर लिया। कावासाकी ने जो वो पहली जो है वो बुल ट्रेन से इसकी डिज़ाइन की, और जिसको जो है वो शिनकैंसन ट्रेन जो है वो कहते हैं, जो कि ओसाका को टोक्यो से जो है वो जोड़ती थी। और इसकी जो पहली स्पीड थी वो 250 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से रखी गई, लेकिन फिर जो है ना क्योंकि इसका स्पॉन्सर वो वर्ल्ड बैंक था, तो वर्ल्ड बैंक ने जो है इसके ऊपर कुछ एतराज़ात उठाए गए। इसकी वजह से इसकी स्पीड जो है वो 250 से कम करके जो है वो 210 किलोमीटर पर आवर पे जो है वो चलाया गया। यहाँ पे मज़े की बात यह है कि जो जापानीज़ ट्रेन है इनका आज तक जो है वो एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, इनमें एक भी कैजुअलिटी जो है वो नहीं हुई। जो कैजुअलिटी रिपोर्ट हुई हैं बुल ट्रेन के हवाले से जापान में, वो ये है कि ट्रैक पे कोई गिर गया है या किसी ने सुसाइड जो है वो अटैम्प्ट किया। आपको पता है जापानीज़ जो है वो सुसाइड भी करते हैं, तो जो सुसाइडल अटैम्प्ट है वो हुई हैं। लेकिन अगर हम कहें कि कोई ट्रेन का हादसा, बुल ट्रेन का हादसा जो है वो जापान में हुआ है, तो ऐसा जो है वो नहीं है। और जापान ने जो है वो टेस्ट जो टेस्ट रन है उसमें जो स्पीड है वो 500 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड जो है वो अचीव की हुई है। बहरहाल इसके बाद जो है ट्रेन अभी भी जो है वो 250 300 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो चलती हैं जी जापान में। ये जो फर्स्ट थी शिनकैंसन ट्रेन, इसको ज़ीरो सीरीज़ जो है वो कहते हैं। कावासाकी की हैवी इंडस्ट्री जो है वो इसको डिज़ाइन किया था। डंजन रिशा जो है इसका जो है वो जापानीज़ नाम है, और इसकी जो पहली इसका ट्रैक था वो 515 किलोमीटर जो है वो लंबा ट्रैक था, और ये 3 घंटे और 10 मिनट में जो है ना ये फासला जो है वो तय करती थी। और तकरीबन इसकी जो एवरेज स्पीड थी वो 210 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से जो है वो ये चलती थी। इसके जो है वो रास्ते में 2 ही जो है वो स्टॉप थे। ये जो शिनकैंसन थी इसकी शुरू में जो है वो 12 कार्स थी, बाद में जो है वो इसके में 16 कार्स जो है वो इसमें ऐड की गई, बाद में इसको डबल डेक किया गया ताकि इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ाई जा सके। तो 1964 में पहली दफ़ा लॉन्च करने के अगले ही 3 सालों में 1967 तक 100 मिलियन पैसेंजर जो हैं वो इसको यूज़ कर चुके थे, और 1976 में 1 बिलियन पैसेंजर जो हैं वो इसको यूज़ कर चुके थे। 1972 में फिर नया ट्रैक जो है वो 161 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो एक फर्दर बिछाया गया। और अब अगर हम इसमें देखें तो अभी जापान जो है उसके पास तकरीबन 3058 किलोमीटर जो है वो लंबा ट्रैक है, ये 2020 का। फिर 2020 में जो है वो तकरीबन 400 किलोमीटर नया ट्रैक जो है वो इसमें शुरू किया गया, और 2031 तक जो है ये पूरा होगा। तो तकरीबन 3500 किलोमीटर जो है वो लंबा बुल ट्रेन का ट्रैक जो है वो जापान में अब रन होता है। जापान के बाद जो है वो हम बात कर लेते हैं चाइना की। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि चाइना ने 2000 में ये विजन स्टार्ट किया था कि जी जो चाइना है वो अपनी आबादी को मैस ट्रांजिट करवाने के लिए जो है वो बुल ट्रेन जो है वो लॉन्च करेगा। तो 2013 में चाइना ने जो है वो अपनी बुल ट्रेन जो है वो डेवलप की, और इसका जो नाम है वो फक्सिंग रखा। जो फक्सिंग है 2017 में 25 जून 2017 को जो है वो इसको लॉन्च किया गया। और इसके बाद जो है इसके 2 वेरिएंट जो है वो लॉन्च किए गए, जो कि बीजिंग से शंघाई जो है वो चलते थे, और ये एक ही वक्त में 21 सितंबर 2017 को जो है वो लॉन्च किया गया। और इनकी जो स्पीड थी वो 350 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से जो है वो रखी गई, और इसमें तकरीबन 16 से 17 जो है वो बोगियाँ यानी कि कार जो है वो अटैच होती थी।
2023 के एंड तक जो है वो टोटल 1194 फक्सिंग हाई स्पीड ट्रेन जो है वो सर्विस में हैं। कहाँ देखें, 2 ट्रेनों से शुरू किया था और कहाँ पे आप देखें कि 2023 में 1194 फक्सिंग हाई स्पीड ट्रेन जो हैं वो चाइना में चल रही हैं और तकरीबन 2.2 बिलियन जो पैसेंजर हैं वो इनको इस्तेमाल करते हैं और चाइना के 30 सूबों में जो है ये चलती हैं और साथ इसमें जो है वो हांगकांग का एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन जो है वहाँ पे भी जो है वो ट्रेन चलती है। और अभी इसका जो विजन है चाइना का, वो इसको एक्सपैंड कर फक्सिंग को जो है वो एक्सपैंड करना चाहता है। जकार्ता से बंडंग तक ये मलेशिया का रूट है और इसी तरह से वो हाई स्पीड रेल को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है सर्बिया से लेके हंगरी तक। अब अगर हम बात करें जो स्पीड के हवाले से हम बात कर लेते हैं जी कि जो टॉप 10 की स्पीड्स हैं वो किसके हवाले से, सबसे जो ज़्यादा स्पीड है वो है जी मेगा लीव जो है बेसिकली मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है कि जो बुल ट्रेन है उसके नीचे रबड़ के टायर हैं और रबड़ के टायरों पे वो ट्रेन जो है वो अपना सफ़र पहले इलेक्ट्रिकली शुरू करती है और जब उसकी स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर हो जाती है तो उसके बाद इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि ट्रेन और ट्रैक के दरमियान जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ऑन होता है, रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करता है और जो ट्रेन है वो तकरीबन 4 इंच जो है वो ट्रैक से ऊपर आ जाती है और फिर वो ट्रैक से ऊपर ही जो है वो मूव करती है। तो ये जो मेगा-लीव है ये चाइना के पास है और जो चाइना की मेगा-लीव है इसकी जो हाईएस्ट स्पीड है वो है जी 431 किलोमीटर पर आवर। इसको CHR विजन कहते हैं, यानी कि ये चाइना रेलवे हाई स्पीड जो है वो रेलवे है जिसको हम CHR कहते हैं। इसके अब आगे जो है वो 4 वर्जन है 2023 तक। इसका जो सबसे हाई स्पीड वर्जन था वो था BL, जिसने जो है वो इसको AL को क्रॉस किया था। AL का जो रिकॉर्ड था वो 481 किलोमीटर पर आवर था और जो BL है 2023 में इसका जो हाई स्पीड रिकॉर्ड था वो 487 किलोमीटर जो है वो पर आवर था। इसी तरह से इसके और भी जो है ना वो वेरिएंट हैं। तो सबसे ऊपर जो टॉप की 3 ट्रेन्स हैं ना जिनकी स्पीड सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ट्रेन है वो अब चाइना के पास है। तो देखें चाइना लेट शुरू हुआ था, कहाँ पे जापान और कहाँ पे चाइना, लेकिन चाइना जो है वो थोड़े वक्त में बहुत ज़्यादा काम करके इस फील्ड में भी, बुल ट्रेन की फील्ड में भी जो है वो इसके बाद इससे आ गया है। इसी तरह से जो दूसरा नंबर है उसमें ये CHR मेगा-लीव के बाद CHR के जो वर्जन है ये भी चाइना के पास हैं। ये 350 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से जो है वो चलते हैं। तीसरे नंबर पे जो है वो फ्रांस की TGV है। जो TGV वेरिएंट है इनकी जो स्पीड है वो तकरीबन 320 किलोमीटर फ़ी घंटे के रफ्तार से है। चौथे नंबर पे हमारे पास जो है वो यूरोस्टार आता है। यूरोस्टार जो है इसकी स्पीड कोई 320 किलोमीटर फ़ी घंटे के रफ्तार से जो है वो चलती है। और इसी तरह से जो हमारे पास 5वां नंबर है, 5वां नंबर E5 सीरीज़ का है और जो E5 सीरीज़ है शिनकानसेन ये जापान का है अब, और इसकी जो स्पीड है वो तकरीबन 220, ये भी 320 किलोमीटर के रफ्तार से जो है वो चलती है। इसके बाद जो है वो इटली की आ जाती है, उसमें जो है थोड़ी सी स्पीड 310 किलोमीटर पे है। इसी तरह से साउथ अफ्रीका की फिर आ जाती है, ये साउथ कोरिया की आ जाती है KTX। जो KTX है उसकी स्पीड कोई तकरीबन 305 किलोमीटर के रफ्तार से चलती है। तो आप देखें चाइना जो है वो 487 से शुरू करता है और अपने यहाँ 350 पे आता है और फिर उसके बाद 320, 310, 300, 305 ये सफ़र जो है वो उस पर ख़त्म होता है साउथ कोरिया पे जाके। तो जो बुल ट्रेन है, अच्छी जो बुल ट्रेन है वो यूरोप में इटली के पास हैं, फ्रांस के पास हैं, स्पेन के पास हैं, इसी तरह से साउथ कोरिया के पास हैं, चाइना है और जापान है। तो ये जो है ना बुल ट्रेन में इसको क्या करते हैं, लीड करते हैं। मेगा-लीव के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब ये आने वाला जो वक्त है वो इसी का है, मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी का है। और मैग्नेटिक लेविटेशन जो टेक्नोलॉजी है अभी तक अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना के पास जो है ना तकरीबन 45,000 किलोमीटर लंबा जो है वो ट्रैक है। ये 2023 का जो है वो डाटा है। तो इसमें मज़ीद जो है वो इजाफा होता रहता है और इसकी जो एवरेज स्पीड अब चल रही है चाइना में वो तकरीबन 200 से 380 किलोमीटर की रफ्तार से हिसाब से जो है वो चलते हैं। ये जो बुल ट्रेन है ना इसके बारे में अब ये है जी कि ये कहते हैं कि ये फ्यूचर है, क्योंकि एक तो इसका ना कार्बन फुटप्रिंट जो है वो बड़े कम है, यानी कि जो आपका हवाई जहाज़ का सफ़र है उसमें ज़्यादा फ्यूल लगता है, उसमें ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट जो है वो पैदा होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसकी ट्रेन की तो ट्रेन जो है इलेक्ट्रिकल ऑपरेट करती है तो इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो भी कम है और ये इकोनॉमिकल है। इसलिए देखें तो जो बुल ट्रेन है उसने इन कंट्रीज़ में बड़ा ज़्यादा इनकी ग्रोथ है, क्योंकि ये कॉस्टली जो है वो बिल्कुल नहीं है, इकोनॉमिकल हैं और इफ़ेक्टिव हैं। तो इनमें एक्सीडेंट जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि जापान में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो जो पहला जो एक्सीडेंट था बुल ट्रेन का ये जर्मनी में 1998 में जो है वो रिपोर्ट हुआ।
तो ये एक जगह थी जी एक्शीदे जो एक्सीडेंट था उसमें एक ट्रेन थी, और ये जो ट्रेन है इसको ICE-1 कहते हैं। इसका एक व्हील जो है वो डैमेज था, उसकी वजह से 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार पे जब ये पहुंची तो ये डी रेल होगी, और इसके डी रेल होने से 101 लोग जो हैं उनकी मौत जो है वो हो गई। इसके तकरीबन 11 साल बाद कोई 13 साल बाद एक और जो है वो एक्सीडेंट हुआ 2011 में, और ये चाइना में वांजू में हुआ। और वांजू में जो इसका एक्सीडेंट हुआ उसकी जो वजह थी वो ये थी जी कि दो ट्रेन थी। एक ट्रेन जो है वो एक ट्रैक पे जो है वो खड़ी थी, दूसरी ट्रेन जो है वो इससे आके टकरा गई। जो ट्रेन आगे टकराई वो CHR-2 थी, और जो ट्रेन खड़ी थी वो थी CHR-1। ये दोनों जो है ना वो CHR-1 मैंने आपको पहले बताया कि ये चाइना रेलवे हाई स्पीड जो है वो ट्रैक है। CHR-1 इसकी कुछ 4-5 जो है वो ट्रेन है जो कि काफ़ी स्पीड से जो है वो चलती हैं। तो इसमें तकरीबन 12 लोग जो हैं वो बड़े ज़्यादा सीवियर इंजर हुए, 192 लोग जो हैं वो मामूली इंजर हुए, और तकरीबन 40 लोगों की जो है वो इसमें मौत होगी। जब ये चाइना में एक्सीडेंट हुआ 2011 में, तो फिर उन्होंने ना कुछ लॉज को अमेंड किया और उसकी स्पीड को 50-50 किलोमीटर जो है वो कम कर दी। यानी कि जो ट्रेन 350 किलोमीटर पे चल रही थी अब वो 300 पे आ गई। इसी तरह से जो 250 पे चल रही थी वो 200 पे आ गई, जो 200 पे चल रही थी वो 160 किलोमीटर पे आ गई। लेकिन 4 साल बाद दोबारा से सारे टेस्ट करने के बाद उन्होंने अपनी इस स्पीड को जो है वो गेन कर लिया। इसी तरह से 2 साल बाद जो है वो एक्सीडेंट हुआ जी इसमें स्पेन में। तो स्पेन में जो एक्सीडेंट हुआ वो कर्वी पाथ पे ट्रेन की स्पीड होनी चाहिए थी 80 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो 200-150 किलोमीटर की रफ्तार से जो है वो चल रही थी। तो वहाँ पे वैसे तो इस बुल ट्रेन में जो स्पीड रिडक्शन है वो ऑटोमेटिक स्विच होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो ऑटोमेटिक स्विच वो काम नहीं थे करते, वहाँ पे मैनुअली रिड्यूस करना था। तो ड्राइवर ने उस कर्वी मोड को जो है वो मैनुअली रिड्यूस नहीं किया, जिससे जो है वो ट्रेन डी रेल होगी। और इसके ट्रेन से जो है वो डी रेल होने से कुछ जो है वो मौत हुई और कुछ लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। बहरहाल बाद में फिर जो है ना इसको मज़ीद जो है वो बेहतर किया गया, तो पता चला कि फ़ंडिंग नहीं थी, जिसकी वजह से जो है वो जो ऑटोमेटिक स्पीड रिडक्शन सिस्टम था वो एक्टिव नहीं हो सका।